तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ का थर्ड वीडियो और थर्ड टॉपिक। इससे पिछले दो टॉपिक में हमने डिस्कस किया बेसिक रिस्क एंड रिटर्न एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, कैसे निकालते हैं एक्स बार, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और फिर हमने उसके बाद देखा कि टाइप्स ऑफ रिस्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट स्पेसिफिक होता है, जो पूरे मार्केट में इंपैक्ट करता है, लाइक इन्फ्लेशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इस रिस्क को हम लोग काट नहीं सकते, हम लोग सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क को काट सकते हैं, विच इज़ हमारा इंडस्ट्री स्पेसिफिक, विच इज़ और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। लाइक अगर रिलायंस इंपैक्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं इन्फोसिस भी इंपैक्ट करे। ये सब इंटरनल फैक्टर की वजह से रिस्क होते हैं, लाइक चेंज इन मैनेजमेंट और पुअर मैनेजमेंट, और इज देयर इज़ एनी लेबर स्ट्राइक इन द कंपनी। तो ये सब की वजह से तो हमारा इस चैप्टर का गोल है, हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क ही काटना है, सिस्टमैटिक रिस्क कभी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस क्या होता है? सी, हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरीज है, लाइक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय हेनरी मार्कोविट्स, टाप ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, CAPM के मॉडल्स हैं, APT है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या बोलता है कि हमें हमारे जो भी पैसा है, हमारे जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, वो हम एक स्टॉक में नहीं करके 4-5 स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर देंगे, मीन्स मोर देन वन स्टॉक। उससे हमें डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट मिलेंगी। इट वाज लाइक कि जो भी हमारे वैरेन बफे ने कहा है कि हमें अपने अंडे एक बॉक्स में नहीं डालते हैं, मतलब उसमें से बहुत सारे बॉक्स में उसे डालना है, ताकि हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। हमारा पोर्टफोलियो मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में होना चाहिए, ना कि सिंगल एक सिक्योरिटीज़ में। तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उससे हमें कैसे बेनिफिट मिलता है, वो हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए, और वो हमारा निकालने का काम है। तो इस ये हम लोग कैसे निकलता है, ये कोवेरियंस के थ्रू निकलता है। कोवेरियंस, तो वही आज हम सीखेंगे कोवेरियंस क्या होता है। कोवेरियंस का मतलब हो गया हाउ टू स्टॉक मूव्स टुगेदर, दो स्टॉक आपस में कैसे मूव करते हैं। ये हमें मदद करता है इन्वेस्टर को जानने के लिए कि क्या दो स्टॉक आपस में फॉल कर रहे हैं एक साथ, या दो स्टॉक आपस में गिर रहे हैं एक साथ, या अगर एक फॉल कर रहा है और एक गिर रहा है। इसी अगर कोवेरिएंस जाने बिना हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन का हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, और मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। सी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेरिएंस। ये थ्री टाइप्स हैं। ओके, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, और तीसरा है जीरो कोवेरिएंस। पॉजिटिव कोवेरिएंस क्या हो गया कि जब बोथ स्टॉक, लाइक अगर मैंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया और विप्रो में इन्वेस्ट किया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसे पॉजिटिव कोवेरिएंस बोलते हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अपोजिट, तो उसे नेगेटिव। और जीरो कोवेरिएंस मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कोवेरिएंस का हो गया कि अगर इन्फोसिस में राइज आया है, कोई भी रिटर्न्स में राइज हुआ है, तो अपना विप्रो में भी राइज होगा। और उल्टा क्या हो गया, अगर इन्फोसिस राइज हो रहा है तो विप्रो गिर जा रहा है, मीन्स नेगेटिव कोवेरिएंस, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। और जीरो कोवेरिएंस कोई भी रिलेशन नहीं है, मीन्स अगर ये विप्रो में राइज हुआ तो इन्फोसिस में राइज हो भी सकता है, नहीं भी हो, तो जीरो कोवेरिएंस। अपने इस तीनों कोवेरिएंस को आज डिस्कस करेंगे, और एक विथ एग्जांपल्स कि हमें कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से अपने देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, एग्जांपल वन। दो कंपनी हमारे पास, एक है टाटा मोटर्स और एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोनों हमारी कंपनी गाड़ियाँ बनाती है बेसिकली। तो टाटा मोटर्स का मैंने 4 साल का स्टॉक रिटर्न्स ले लिया, 5, 7 और 6 और 8। और इसका देखिए 5, 7, 6, 8 से पहले सबसे पहले अपने निकाल लेंगे इसका रिटर्न्स। कैसे निकालेंगे, सबको कैलकुलेट कर लेंगे। समीशन ऑफ एक्स विच इज़ 5 + 7 + 6 + 8 26, और इसका अगर डिवाइड कर देंगे 4 से, एवरेज रिटर्न निकालेंगे बेसिकली एक्स बार। तो 6.5 आ गया, 6.5 आ गया। ओके, उसके बाद अपने निकाल लेंगे एक्स माइनस एक्स बार। जैसे कि 5 - 6.5 7 जो हम लोग निकालते हैं बेसिकली। इसके बाद अपने स्क्वायर कर देंगे इसको, फिर वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस आ गया अपना 1.25% स्क्वायर। और हमारा एस डी मीन्स ये हमारा आ गया एस डी, यानी कि रिस्क 1.12% का रिस्क। एंड महिंद्रा महिंद्रा का रिटर्न ले लिए 10, 14, 12, 16। इसका भी सेम तरीके से वाई बार निकाल दिए, फिर अपने वाई माइनस वाई बार, और फिर अपने वेरिएंस, और देन ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहला कि हमारा वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पता है अपने स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आता है। मीन्स एक्स माइनस एक्स बार को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बार, और वाई, और अपने जो महिंद्रा महिंद्रा का उसमें भी सेम ऑब्वियस बात है, वेरिएंस उसमें भी निकाले तो वाई माइनस वाई बार। अब देखिए एक्स के रिटर्न में क्या है, 5, 7, 6, 8। जब एक्स का रिटर्न 5 से बढ़ के 7 हुआ, मीन्स बढ़ा, तो इसका भी बढ़ा। जब इसका 7 से गिरा तो इसका भी गिरा। जब इसका फिर 2 से बढ़ा तो इसका भी अपना 4 से बढ़ा। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पास्ट 4 ईयर्स में टाटा मोटर का सबसे हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर है फोर्थ वाले में, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी सबसे हाई रिटर्न यहाँ पर है। सबसे लोवेस्ट रिटर्न्स
अगर इसका किसी टर्म में है तो इसमें है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी इस टर्म में। मीन्स अगर टाटा मोटर का राइज हो रहा है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी बढ़ रहा है, अगर टाटा मोटर्स गिर रहा है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गिर रहा है। और ये देखिए परफेक्ट है, एकदम एकदम परफेक्ट रिलेशन में चल रहा है कि अगर इसका जब हाईएस्ट जिस साल में रिटर्न है उसका भी इस साल में हाईएस्ट है, जिसका लोवेस्ट है उस समय इसका भी लोवेस्ट है। तो ये दोनों एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि ये दोनों एकदम, जब एक गिरेगा दूसरा भी गिरेगा, जब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। तो आपको लगता है क्या हमें से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर हमने दो स्टॉक पे पैसा लगा दिया है और हमें जब एक से लॉस हो तो दूसरा से भी लॉस होगा, तो कोई भी हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इसको हम न्यूमेरिकल्स वे में सॉल्व करके देखेंगे हमें बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए अगर किसी कंपनी में एक ओनर है तो हम इसे ओनर बोलते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप ओनर। और अगर एक कंपनी में दो मालिक है तो उसे को ओनर बोलते हैं। उसी टाइप्स का हमारा को वेरियंस है। वेरियंस क्या होता है, हमने देखा कि एक्स माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस एक्स बार से, और या तो वाई है तो वाई माइनस वाई बार को वाई बाय वाई बार से। को वेरियंस का मतलब हो गया जब हम एक स्टॉक को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करें तो हमारा को वेरियंस निकलेगा। को वेरियंस से पता चलेगा हमारा कितना हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है दो स्टॉक में इन्वेस्ट या चार स्टॉक, जितने भी मोर देन वन स्टॉक को इन्वेस्ट करने से। तो निकालते हैं, चलिए एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये जो माइनस अपना है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया इससे। ठीक है, इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ऐसे करके सारा निकाल दिया माइनस, ये फिगर आ गया अपना। इस सबको अपने मल्टी वो कर देंगे, समीशन करके आया 10 एंड 10/4 2.5%, क्योंकि एवरेज निकालना है। ये सब तो अपना इंडिविजुअल है ना, ये हमारा इंडिविजुअल कोवेरियंस है। और ये हमारा आ गया एवरेज, जो बेसिकली सब में अपना एवरेज ही निकालते हैं बाई 4, क्योंकि अपना प्रोबेबिलिटी तो है नहीं कि परसेंटेज लगा ले। तो अपना कितना आया कोवेरियंस 2.5%। अब सी, ये हमारा आ गया दोनों का कंबाइंड जो रिस्क आ गया कंबाइंड। अब देखिए आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ, एक मतलब क्या होता है, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ हमारा टाटा मोटर्स का 1.12, ये रहा। ये बेसिकली क्या है, अगर हम देखेंगे तो हमारा एक्स माइनस एक्स बार ही है, क्योंकि अपने पहले क्या किए, एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर किए फिर उसको रूट कर दिए। तो बेसिकली ये यही है, एक्स माइनस एक्स बार ही है, बस ये एवरेज हो गया है एवरेज। और ये हमारा एवरेज में वाई माइनस वाई बार है, मतलब बेसिकली हमारा रिस्क ही को दिखाता है। तो अगर हम टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इतना रिस्क मिलेगा 1.12%, और अगर महिंद्रा महिंद्रा में भी करेंगे तो 2.24। मतलब हमारा जो टोटल रिस्क होगा, टोटल रिस्क ऑफ बोथ एंड एक्स एंड वाई क्या होगा, 1.12 मल्टीप्लाई बाई 2.4। दोनों का मैं कंबाइन ऐड नहीं करना, वो करना है ना, कंबाइंड पोर्टफोलियो निकालना है। ऐड करने से कभी रिस्क कटेगा नहीं, बड़ा इलॉजिकल वो आ जाएगा। रिस्क काटने के लिए हम लोग दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1.12 इंटू 2.24 कितना आ गया, देखिए 2.5% का टोटल रिस्क है। आप देखते हैं कि कोवेरियंस है हमारा कितना रिस्क आता है। कोवेरियंस हमारा बताएगा दोनों स्टॉक का एंड में कितना रिस्क बचा। ये तो हमारा इंडिविजुअल रिस्क है, और ये हमारा टोटल रिस्क है। इंडिविजुअल रिस्क 1.12, महिंद्रा महिंद्रा का 2.24 एंड टोटल रिस्क 2.5%। हमारा कभी भी कोवेरियंस 2.5 से ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल रिस्क है ना, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखिए कोवेरियंस हमारा कितना है 2.5%, मतलब एग्जैक्टली उतना ही, मतलब जितना हमारा टोटल रिस्क था उतना हमारा कोवेरियंस वाला आया। मतलब ये कोई भी रिस्क हमें काट के नहीं दे रहा है। तो हमें समझ आ गया कि हमारा जीरो डाइवर्सिफिकेशन का हमें बेनिफिट मिलता है। अब ये कैसे निकालते हैं, जीरो मिला कि क्या मिला, ये आर से निकलता है। आर मतलब को रिलेशन कोएफिशिएंट, इस दोनों में कितना का रिश्ता है, क्या इस दोनों आपस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका एक फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये वाला समीशन, ये डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड, मतलब दो स्टॉक का अपने एक्स वाई था सम्स में, तो वो वाला ले लिया हमने, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारा इसका। अब सी, इसमें भी एक चीज़ देखना है कि कोवेरियंस है 2.5%, और यहाँ पे लिख दिया 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 करके 1 आ गया। मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और परफेक्ट है, यानी परफेक्ट का मतलब उसी रेंज से बढ़ रहा है। अगर वो 2 से गिरता है तो वो भी एक उतना ही अप्रॉक्सीमेट सेम वेट पे गिरता है। सेम अगर वो 4 से बढ़ता है तो ये भी अपना एक उसी रेट से 4 से या तो 8 से, मतलब परफेक्ट रिलेशन बनाता है। तो +1, अगर एक बढ़ता 10 से और एक बढ़ता 3 से, कभी एक बढ़ता 6 से, कभी वो बढ़ता 1 ही से, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो है बट परफेक्ट नहीं है। बट हमारे समझ में परफेक्ट था, इसीलिए हमारा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे हमें नो रिडक्शन ऑफ रिस्क का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसीलिए हमें आर निकालते हैं। तो आर समझा आपने कैसे निकाला, टोटल रिस्क को नीचे रख देंगे। टोटल रिस्क हमारा 1.12 जो हमने निकाला, और ऊपर में आया हमारा कोवेरियंस, मतलब कटा हुआ रिस्क जो हमने ऊपर निकाला, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस बार 2.5, तो कटा हुआ रिस्क भी सेम आ गया, टोटल भी वो था तो 1 आ गया। अपना परफेक्ट कोरिलेशन, नो रिडक्शन ऑफ रिस्क।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखिएगा हमारा रिस्क कटेगा। सेकंड एग्जांपल में हमने रिटर्न्स मारा टाटा मोटर्स का, और अपने एग्जांपल में उसमें दिया एचपीसीएल, सेकंड कंपनी एचपीसीएल, क्योंकि उस दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। एक कंपनी अपनी कार बनाती है, एक कंपनी हमारी फ्यूल पेट्रोल में काम करती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एक चार का रिटर्न लिया 5, 10, -10, 15, और एचपीसीएल का हमने रिटर्न ले लिया 15, 10, 30, 5। एक्स माइनस एक्स बार ने एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपने स्टैंडर्ड डिविजन निकाल लिया, और यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई निकाल लिया। अब देखिए इसमें हमारा जब ये 5 से 10 हुआ, 5 से 10 बढ़ा, तो ये 15 से 10 घट गया। यहाँ हमारा 10 से 10 मतलब यानी कि -20 घटा, तो ये 20 से बढ़ गया। ये हमारा फिर 25 से बढ़ा, तो ये हमारा 25 से घट गया, मतलब अपोजिट जा रहे हैं दोनों स्टॉक, मूव अपोजिट। मैंने पहले ही बोला अगर दोनों अपोजिट है तो हमारा ये नेगेटिव कोवेरियंस है। ऊपर वाला में पॉजिटिव था, नीचे वाला में नेगेटिव है। और देखिए कितना परफेक्ट है, ये 5 से होता है तो ये भी 5 से, ये हमारा 20 से घटा तो ये 20 से बढ़ा। यानी जो रेट ऑफ चेंजेस है वो भी आपस में बहुत ज़्यादा वो है, कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई कम बेसिस से हो रहा है या कोई भी नंबर्स में उतार चढ़ाव, एकदम परफेक्ट नंबर्स बना रहे हैं। अब देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अपने। सबसे पहले हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन अपने निकाल लिए, क्या रिस्क है हमारा। तो रिस्क कितना आया अपने टाटा मोटर्स का, ये रहा, और अपने एचपीसीएल का ये है। आप सारा उसको अपने जो भी एग्जांपल है उसको अपने सेव कर लीजिएगा अपने याद करने के लिए जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और अपने उसके बाद कोवेरियंस निकाले। अब देखिए ये हमारा इंडिविजुअल रिस्क हो गया, यही मैं आपको बता रहा था, ये हमारा इंडिविजुअल रिस्क है, ये बेसिकली इंडिविजुअल रिस्क है, इंडिविजुअल रिस्क दोनों का। अब दोनों का कंबाइन कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.3541 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारा क्या टोटल रिस्क, मतलब इसमें टोटल है, सिस्टमैटिक भी है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। कोवेरियंस हमारा मदद करता है अनसिस्टमैटिक रिस्क को काटने में, मतलब जो कोवेरियंस आता है वो नेट रिस्क रहता है, यानी सिस्टमैटिक रिस्क खाली कवर करता है, ठीक है। तो कोवेरियंस कितना आ गया, देखिए अपने मल्टीप्लाई कर दिए एक्स माइनस एस बर को वाई माइनस वाई बर से, ये वाला फिगर 0 से 0 को, ये 5 से -5 को, 15 से इस 15 को, और 10 से इस 10 को, 5 से 15, 25, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और माइनस है यहाँ भी माइनस का 15, और यहाँ से -25। और एक और चीज़ में देखिए, जब भी हमारा ये अगर एक्स टाटा मोटर्स का रिटर्न अगर 5 है तो एचपीसीएल का 15 है, इसका रिटर्न अगर 10 है, इधर अपना भी 10 है, और इधर का -10 है, इधर 30 है। यानी कि अगर टाटा मोटर्स हमें 5 का रिटर्न दे रहा है तो ये हमें 15 का दे रहा है, मतलब ये हमें कंपनसेट कर दे रहा है। अभी हमें ये 10-10 का दोनों में सिनेरियो में सेम हो गया। इधर हमारा ये -10 है, मतलब बहुत घटिया रिटर्न दिया है, लॉस में दिया है, तो मैं हमारा ये कंपनसेट कर दिया। एक बार हमारा जब ये कम था तो यहाँ एच पी सी एल कंपनसेट किया, कभी टाटा मोटर्स कम था तो ये क्या बोलते हैं अपना एच पी सी एल कम था तो टाटा मोटर्स कंपनसेट करती है। मतलब दोनों एक दूसरे से अपने को रिस्क का बेनिफिट काट के दे रहे हैं, और एकदम परफेक्ट काट रहे हैं। देखिए अगर इस दोनों का एवरेज में निकालेंगे, अगर हम टाटा मोटर हमारे पास से 50,000 रुपीज़ है, और इस दोनों में हम लोग इन्वेस्ट कर दिए हैं, टाटा मोटर्स में 25,000 और 25,000, देखिए कितना अच्छा बेनिफिट कटेगा। 5 का रिटर्न है और इधर हमारा 15 का है, ठीक है ना। तो 5 का 50% 2.5, और 15 का 50% 7.5, यानी 10 आ गया। सेकंड सिनेरियो में 10 है, उधर भी 10% एवरेज में रिटर्न आ जाएगा। थर्ड में -10 का रिटर्न, हमें 5% का लॉस हुआ और इधर हमें 50% गेन हुआ, यानी 10%। मतलब इस सारे केस में हमें इंडिविजुअल रिटर्न तो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, बट पोर्टफोलियो का रिटर्न हमेशा हमें 10% मिल रहा है। यानी कि हमारा रिस्क जीरो हो जा रहा है दोनों स्टॉक में, क्योंकि हमारा रिस्क ही नहीं है कोई, हमें सेम रिटर्न। और हर साल हमें जब सेम रिटर्न मिलता है, तो हमने पढ़ा है अपने बेसिक क्लास में कि जब सेम रिटर्न मिलता है, एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड सेम होता है, तो कोई भी रिस्क नहीं है, रिस्क इक्वल टू जीरो, यानी टोटल रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो हमने ये देखा, और अपने अभी इसको प्रूव करेंगे न्यूमेरिकल की तरह देख के। तो मैं कोवेरियंस निकाला, कोवेरियंस जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है -87.5, ठीक। 5 को 5 से किया मल्टीप्लाई, तो वहाँ माइनस का था तो माइनस का नंबर। एग्जाम्स में आप जब भी सॉल्व करेंगे ये माइनस प्लस का नंबर्स बहुत अच्छे से आपको लगाना है, क्योंकि इसी में आपका नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपने देखना है कि माइनस माइनस है तो ऑब्वियस प्लस हो जाएगा, अगर एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा, वो जनरल अपना जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है ना। अब से अपने निकालते हैं आर। आर कैसे निकलेगा, देखिए इंडिविजुअल हमने टोटल रिस्क निकाल लिया 87.5, और कितना कोवेरियंस काट के दिया, ये हमारा कोवेरियंस है, कोवेरियंस 87.5 माइनस में दे दिया, मतलब पूरा ही काट दिया। टोटल 87.5 था, माइनस देखिए मैंने निकाला भी है, ये रहा आर, पूरा ही काट के, मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 100% रिस्क कैन बी रिड्यूस, बट ये 100% तभी रिड्यूस होगा जब एकदम परफेक्ट लेवल पे है, और हमारा पोर्टफोलियो का जो वेट हमें लगाया है, कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, वो भी एकदम परफेक्ट सिनेरियो में जाएगा तो ही, ठीक है। तो हमने देखा कैसे हमारा रिस्क काटता है। और एक छोटा सा नोट है, ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा ये नोट है, नोट। तो कोवेरियंस क्या हो गया, नेट
एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस बार नेट, मतलब कटा हुआ रिस्क, यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क ओनली, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक वाई, कटा हुआ रिस्क, ठीक है ना। टोटल रिस्क हमने देखे, टोटल रिस्क क्या होता है, एच डी, टोटल रिस्क में हमारा टोटल कवर है, टोटल टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, लेकिन जब अपने कोवेरियंस का आता है कटा हुआ रिस्क आता है। और सी को मैंने अपना पहले देखा हम लोगों ने कि अगर हमारा टोटल रिस्क 87.5 आ रहा है तो कोवेरियंस का रिस्क कभी भी 87.5 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस बात है ना, अगर हमारा एग्जाम्स में हमारा टोटल सब्जेक्ट है सीए में 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का नंबर 600 है, तो क्या अपना को 600 से बेसिक कभी आएगा नहीं, 600 से कम ही आएगा हमेशा। तो वैसे ही कोवेरियंस जो रिस्क काटेगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिस्क काट के देगा, नहीं भी देगा तो उतना नंबर टोटल ले आएगा। जैसे हमारे परफेक्ट पॉजिटिव में आया था, सेम नंबर आ गया था हमारा 2.5%, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 2.5%, यहाँ पे हमारा माइनस में आ गया तो घटा हुआ नंबर में आ गया, बट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, आया समझ। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा बस एक रेंज देख लेते हैं, फिर आज का टॉपिक एंड कर देंगे। रेंज, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि आर का नंबर क्या हो सकता है, सी आर इज इक्वल टू क्या होता है अपना आर, आर का फॉर्मूला क्या हो गया, इफ कोवेरियंस ऊपर रहेगा एक्स वाई और नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हमारा कोवेरियंस का फॉर्मूला है। और हमने देखा भी है, सॉरी आर का फॉर्मूला हमने देखा भी है इसको प्रूफ प्रॉपर कंसेप्ट की तरह कि क्या ऊपर में हो रहा है नीचे में क्या हो रहा है, क्या है, कोई भी रटने वाला चीज़ ही नहीं था इसमें। अपने कोवेरियंस ले आए कटा हुआ रिस्क और नीचे में इंडिविजुअल रिस्क दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो आर क्या हो सकता है, आर का मैक्सिमम फिगर क्या हो सकता है, हमने अभी देखा +1, ये मैक्सिमम +1 और माइनस में, अब ये ऑब्वियस बात है हमने कैसे देखा वो भी एक बार देख लेते हैं। सी अपना टोटल जो मैंने बताया कि 6 सब्जेक्ट है 600 नंबर का है, तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमम भी तो वही आएगा ना, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर ये अपना आ रहा है 200 से 200, ऊपर में भी मैक्सिमम ये जो कोवेरियंस आएगा ये भी 200 या इससे नीचे ही तो आएगा ना। ऑब्वियस बात है, ये कटा हुआ रिस्क ज़्यादा कैसे आ सकता है, थोड़ी रिस्क बढ़ा के दे देगा कोवेरियंस, ठीक है ना। तो ये हमारा +1 आएगा और ये नीचे तक जा सकता है, लाइक 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0.2 या माइनस में चल जाएगा, -0.1 -0.2 घटते घटते और रिस्क करके जाए तो -0.1, ये तो मैक्सिमम फिगर यानी कि +1 और मैक्स ये -1, जब +1 आ जाएगा एकदम परफेक्ट तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, और जब -1 आ जाएगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बट डिपेंड्स अपॉन द, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या रेट है उसका, अदरवाइज ये नहीं होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा आज के टॉपिक में कि अपना आर कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, और कैसे अपने को दो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। जीरो कोवेरियंस में ऐसा कुछ नहीं है, जीरो कोवेरियंस का मतलब जब दो डायरेक्शन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है दोनों स्टॉक के बीच में, लाइक एक इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं और एक कोई एफएमसीजी कंपनी है लाइक ब्रिटानिया, कोई भी रिलेशनशिप नहीं, एक आईटी कंपनी करता है डील एक फूड कंपनी में, तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक आज कवर किए, ये सब देखा, ये अपना टू कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, एक बार आप इसको वीडियो को देखिएगा, अगर ज़्यादा स्पीड लगा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। बट अपना यही स्टॉक अपने कोवेरियंस का यही बेनिफिट होता है, कोवेरियंस बताता है कि दो स्टॉक आपस में कैसे मूव करता है, हेल्प्स करता है अंडरस्टैंड करने में कि दोनों आपस में अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना रिस्क काट के देगा, उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना रिस्क काट के देगा। अगर जनरली अगर सेम डायरेक्शन में ही स्टॉक हम मूव करता है और परफेक्ट एकदम +1 आता है तो पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और नेगेटिव में आता है परफेक्ट एकदम -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया, एक बार सुन लीजिए, जस्ट 20-30 सेकंड का ये वीडियो बचा है। हमने क्या क्या देखा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमें किस किस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर हमारे पास आएगा तो यही पूछेगा ना हमें, हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है किस स्टॉक में नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिस्क कैसे निकलता है और रिटर्न कैसे निकलता है। बेसिकली एक्स बार इज इक्वल टू रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अपने रिस्क, अपना रिस्क कितना है अपना रिटर्न कितना है। अगर एक्चुअल रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो आता है, और दोनों में कोई भी डिफरेंस है भले ऊपर हो चाहे नीचे हो, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि रिस्क होगा ही होगा। फिर हम देखा टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क होता है और अनसिस्टमैटिक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क हम नहीं काट सकते हैं, इस चैप्टर में हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क काटना है, और जो बचा हुआ रिस्क होता है वो हमारा बच जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क, वो हमेशा रहेगा। तो कोवेरियंस हम इसने देखा कि कोवेरियंस बताता है दो स्टॉक आपस में कैसे मूव करते हैं। इसका हम देखा कि कोवेरियंस हमारा नेट रिस्क बताता है यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क बताता है। और उसके बाद देखा कि आपस में कोई दोनों में कितना रिलेशन है, ये को रिलेशन हमें बताता है, विच इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई
स्टॉक स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ एक्स और वाई जो हमारे सम्स में था। ओके, तो ये यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है। आगे हम लोग और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो का। अभी तक हमने सिंगल रिस्क रिटर्न निकालना सीखा, अब आगे सीखेंगे दो स्टॉक हमें सम्स में दिया हुआ, दोनों का कैसे रिस्क रिटर्न निकाले, कंबाइंड रिस्क कैसे रिटर्न निकाले, ये सब हमें आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो कोवेरियंस हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आपने सारा हमने कवर कर लिया कि दो स्टॉक आपस में कैसे मूव हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, बढ़ रहा है एक, बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है और एकदम परफेक्टली घट रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।